हेलो एवरीवन। तो एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज, देखो एक न्यूज हमको 2-3 दिन पहले मिली थी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की वैकेंसी आई थी ना। एक और ज्यादा जबरदस्त न्यूज, जिन लोगों का सपना है पंजाब पुलिस ज्वाइन करने का, तो सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन, न्यू नोटिफिकेशन आ चुकी है। जैसे कि आप लोगों को पता था कि पिछला पेपर जो है वो कैंसिल हो गया था, है ना। तो अब दोबारा नई नोटिफिकेशन आई है। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या नए लोग फार्म भर सकते हैं, क्या पुरानों को दोबारा फार्म भरना पड़ेगा, सारी बातें डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको साफ कह रहा हूं यार, अगर सब इंस्पेक्टर बनना है ना, मैं आपको पहले कह रहा हूं 12-12 घंटे रूटीन में अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, है ना। मैं श्योरिटी देता हूं यार, आपका ये सपना पूरा होगा ही होगा। बोरिया बिस्तर बांधो और बठिंडा आ जाओ, मैं तो आपको यही इनवाइट करूंगा। चलो देखते हैं पूरी नोटिफिकेशन, है ना। ध्यान रखना, आज जो इंफॉर्मेशन आई है इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, सारी बातें डिस्कस करते हैं। देखो सब इंस्पेक्टर की असामियां की नई नोटिफिकेशन आ चुकी है। इन्होंने कहा इश्तिहार 6 जुलाई 2021 को जो पिछली बार इश्तिहार निकला था, है ना, विच इंटेलिजेंस कैडर विच, देखो अलग अलग पोस्टें थी, है ना। और इसके अंदर जो कंप्यूटर, जो पिछली बार जो टेस्ट था वो ऑनलाइन होना था, यानी कंप्यूटर ऑनलाइन होना था, लेकिन इस बार जो है इसके अंदर बड़ा चेंजेस किया गया है। इस बार जो टेस्ट होना है वो ऑफलाइन मोड में होना है, कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। OMR सीट पे टेस्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। प्लस और क्या क्या चीजें हैं ध्यान रखना, इन्होंने कहा है चावन जिन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड विच दर्शाई प्रक्रिया के मद्देनजर पहला विनय नहीं किया, उन्होंने मौका मुहैया कराया जाऊगा। ध्यान रखना, आप देखो इन्होंने एक मौका और दे दिया। काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसलिए फार्म नहीं, देखो ये एक आप लोगों के पास अच्छा मौका है, जिन लोगों ने पिछली बार फार्म नहीं भरा था वो लोग अब फार्म भर सकते हैं। लेकिन 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 कंडीशन ये है, आपकी एलिजिबिलिटी जो पिछले नोटिफिकेशन में दिखाई बताई गई थी, जो आपकी क्वालिफिकेशन एज ऑन कौन सी तारीख तक होनी चाहिए, वो सारी की सारी पिछली डेट वाली ही मान्य है। फार्म भर सकते हो, लेकिन यानी कि जो पिछला जो नोटिफिकेशन आया था 6 जुलाई 2021 को, उसके अंदर ग्रेजुएशन कौन सी तारीख तक कंप्लीट होनी चाहिए जो लिखा था, वो अगर आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हो तो ही आप एलिजिबल होगे। मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, पूरा पुराना नोटिफिकेशन भी आप लोगों को दिखाऊंगा, बेफिक्र हो। ध्यान रखना, इन्होंने साफ लिखा है कि 6 जुलाई 2021 दर्शाए गए योग्यता मापदंड पूरे करते हों फिर ही वो अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप अप्लाई सिर्फ तभी कर पाओगे अगर आप 2021 वाली जो जुलाई वाली नोटिफिकेशन है उसकी सारी एलिजिबिलिटी पूरी करते हो। इस तो अलावा जेकर उम्मीदवार जिन्होंने पहले अप्लाई किया है ना, अगर वो डाटा चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। आपने पहले अप्लाई किया है, आपने गलती से कोई कैटेगरी गलत डाल दी थी या कुछ कर दी, तो वो चेंज कर सकते हैं। निर्धारित फीस थी, ध्यान रखना, उनकी फीस लगेगी, ध्यान रखना। अगर आप पुराने फार्म में कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आपकी फीस लगेगी, जो चेंजेस नहीं करना चाहते उनकी कोई फीस नहीं लगेगी, उनको दोबारा फार्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नए लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 9 अगस्त से स्टार्ट होगा, 9 अगस्त से स्टार्ट होगा और आप 30 अगस्त तक, यहां पर 30 अगस्त तक जो है अप्लाई रात को 12 बजे तक कर सकते हो, ठीक है ना। ध्यान रखना, जो बेनकार पहले शोध नहीं करना चाहते, कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहते, उन्हें दोबारा बेन करने की लोड नहीं है, उनको दोबारा फार्म भरने की जरूरत नहीं है, यानी कि, है ना। चलो कि बहुत अच्छी बात हुई है तो, है ना। चलो आगे देखो क्या कहा गया है। पुराने इश्तिहार के अनुसार सारी शर्तें पूरी करनी होनी चाहिए ना। तो मेन मोटी मोटी बातें आप लोगों ने पढ़ ली है। ध्यान रखना क्या चीज है, 2-3 चीजें। एक तो फार्म भरने की लास्ट डेट जो है 30 अगस्त है, प्लस जिन्होंने पहले फार्म भरा उनको दोबारा फार्म भरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए उनकी चार्जेस लगेंगे, ध्यान रखना, चार्जेस लगेंगे। चलो ठीक है, तो यहाँ पे जिक्र हो रहा है पुरानी नोटिफिकेशन का कि पुरानी नोटिफिकेशन की अनुसार आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। तो क्या है पुराना नोटिफिकेशन? पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ये रहा भाई। कितनी पोस्टें थी, सब कुछ वही सेम है, इन्होंने रखा है। 6 जुलाई को ये जो है इश्तिहार आया था, है ना। क्या क्या चीजें थी? अच्छा, लास्ट डेट ये तो पुराने के अकॉर्डिंग, अब तो नई डेटें आ गई है। 30 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, है ना। कितनी कितनी पोस्टें थी यहाँ पे, क्या क्वालिफिकेशन थी, सारी की सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे जो कैटेगरी, कितनी तरह की पोस्टें हैं, तो यहाँ पे जो पहली वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर की, टोटल वैकेंसी जो है सब इंस्पेक्टर की 87 है। बहुत सारी वैकेंसी अलग अलग, है ना। तो ये 87 पोस्टें तो ये आ गई, अलग अलग बताया हुआ है। जनरल को इतनी, SC ST सारों को बताया हुआ है ना। चलो उसके बाद जो है सेकंड जो है वो है आर्म पुलिस कैडर की, टोटल वैकेंसी ऑफ सब इंस्पेक्टर 97। सभी की एलिजिबिलिटी क्या है? लगभग सेम है, ग्रेजुएशन। बस यही मांगा है, ध्यान रखना, आप सभी के लिए एलिजिबल होंगे। हाँ, एक पोस्ट के अंदर स्पेशल इन्होंने लिख दिया O लेवल सर्टिफिकेट, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मेन वैकेंसी है उसके अंदर नॉर्मल इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है। 97 पोस्टें हैं, ये इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इंटेलिजेंस कैडर, टोटल वैकेंसी ऑफ
इंटेलिजेंस ऑफिसर्स 87 है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये भी इन्होंने अलग अलग, ये सारी पोस्टें एक सिंगल पेपर होना, ध्यान रखना। इन्वेस्टिगेशन कैडर टोटल वैकेंसी ऑफ सब इंस्पेक्टर 289, ये देखो ये ज्यादा वैकेंसी है 289। इसके अंदर जनरल को जो है 122 सीट्स मिलेंगी, जिसमें रुको गर्ल्स के लिए जो रिजर्व है ये 35 रिजर्व है, ध्यान रखना। तो यहां पे इन्होंने लिखा है कि पोस्टें आगे जाके इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, चलो ठीक है भाई, ये तो उन्होंने फॉर्मेलिटी से लिखा है ना। इसके बाद क्या पे स्केल वगैरह, अरे भाई तगड़ा पे स्केल मिलने वाला, आपको टेंशन ना लो। ये देखो 35,400 रुपये लगते भिड़ते मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है, एलिजिबिलिटी इंडियन होना चाहिए बंदा भाई, चलो ठीक है, इंडियन तो है ही हम लोग। आगे इन्होंने क्या कहा है, एज, यहाँ पे एज, यहाँ पे 37 साल के अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है जवान लोग लेने हैं इन्होंने पूरे फुल, तो ध्यान रखना यहाँ पे 1 जनवरी 2021 तक अगर आप 28 क्रॉस कर रहे हो, 1 जनवरी 2021 तक अगर आप 28 क्रॉस कर रहे थे तो आप एलिजिबल नहीं हो, ध्यान रखना। हाँ, ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से है। बाकी कैटेगरी को जो रिलैक्सेशन मिलता है, SC ST को 5 साल का मिलता है ना, तो वो रिलैक्सेशन एज इट इज मिलता रहेगा, जैसे है ना। चलो, तो एक्स सर्विसमैन को जो भी रिलैक्सेशन मिलता है उनकी सर्विस के कारण, है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, तो भाई यहाँ पे सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन, अरे भाई कुछ नहीं मांगा, सर्टिफिकेट। सब इंस्पेक्टर के लिए क्या मांगा है, फिर ग्रेजुएशन, कुछ भी नहीं है। हाँ, सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कैडर इसके लिए भी ग्रेजुएशन, सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस ऑफिसर, भाई इनका काम कंप्यूटर पे है भाई सारा का सारा। इसलिए यहाँ पे जो मांगा गया है, काफी सारी चीजें लिखी हैं, या तो O लेवल सर्टिफिकेट, जिसको पुराने टाइम में डोएक सर्टिफिकेट बोलते होते थे, है ना, ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए, फ्रॉम ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो यहाँ से आपका O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए सिर्फ इस पोस्ट के लिए, और ये पोस्ट भी बहुत कम है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसमें, कंप्यूटर साइंस में हो, चाहे कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, किसी में भी हो भाई, ठीक है। तो BSc या B.Tech, ये सारी की सारी, यार देखो अगर आपने BSc B.Tech की है और इनमें से कुछ भी आपके पास था, आप लोग एलिजिबल हो, आपको अलग से सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है भाई मेरे, है ना। अच्छा, यहाँ पे जो पोस्ट लिखी हुई है मैं आपको बता दूं, इंटेलिजेंस ऑफिसर, इंटेलिजेंस कैडर, इसकी वैकेंसी कितनी थी, ध्यान रखना, इसकी वैकेंसी कितनी थी, देखो इंटेलिजेंस कैडर की जो वैकेंसी थी, इंटेलिजेंस कैडर, इंटेलिजेंस, ये इन्वेस्टिगेशन है, ध्यान रखना, अपना इंटेलिजेंस था, इंटेलिजेंस कैडर, तो यहाँ पे ये भाई आ गया इंटेलिजेंस कैडर। अरे भाई टोटल पोस्टें 87 है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है टेंशन ना लो, बाकी पोस्टों के लिए तो एलिजिबल हो आप भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, बस अब खींच लो, तैयारी खींच लो भाई, ठीक है। चलो ओके, तो ये मेन मोटी मोटी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, है ना। तो पेपर इस बार दो जो होगा, ध्यान रखना, ये इन्होंने बाद में फिजिकल भी होगा भाई साहब। तो ये देखो, ये इन्होंने हाइट मांगी है, तो हाइट वगैरह ये पूरी करते हो तो ही फार्म भरना है। कहीं बॉयज जो है 5 फुट 7 इंच से कम है तो भाई रहने देना, और गर्ल्स जो है उनकी 5 फुट 2 इंच है ना। चलो, सिलेक्शन प्रोसीजर, अच्छा इसमें 2 स्टेज पेपर था, है ना। पहले एक 2 पेपर होने हैं, ध्यान रखना आपको, जैसे पिछली बार हुए थे। तो पेपर 1 के अंदर क्या है, जीके और मैथ था ना, अरे भाई साहब 50 नंबर की जीके, अरे तेरी की 30 नंबर की मैथ, अरे मेरा सब्जेक्ट आ गया, देखो 30 नंबर का ये आगे। सेकंड पेपर में 50 नंबर की रीजनिंग रहेगी, टोटल 200 नंबरों के पेपर लेने, 100 और 100 200 में से भाई 80 नंबर तो मैं दिलाऊंगा आपको, मैथ रीजनिंग मेरे पास है, टेंशन नहीं लेनी कोई, है ना। चलो, तो 30 नंबर की मैथ यहाँ पे आ गई, है ना। 20 नंबर की पंजाबी है, और यहाँ पे ये सेकंड पेपर जो है, अरे भाई पिछली बार लोग रोने लगे थे भी पेपर नहीं पूरा हुआ, है ना। तो यहाँ पे जो टोटल टाइम 2 घंटे दिया था और बच्चों को पता नहीं लगा 2 घंटे कब निकल गए। अरे मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, ये सारे चैप्टर अपने करेंगे। तो ये सारा का सारा सिलेबस भी देख लिया, इंग्लिश के 20 नंबर की है, कंप्यूटर जो है यहाँ पे एक तरीके से 30 नंबर का है, तो बिल्कुल बेफिक्र हो, है ना। चलो, तो ये मोटी मोटी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। अब हम बात आते हैं मुद्दे पे, अब हम बात आ जाते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। देखो मैं आपको साफ बता दूं, रियल में अगर आपने पेपर क्लियर करना है ना, तो हमारा नया बैच जो है अप्रोक्सीमेट 22 अगस्त का फाइनल हम लगभग कर रहे हैं। 22 अगस्त को यहाँ पे ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको साफ कहूंगा यार, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। रिकमेंड मैं यहाँ पे कहूंगा, और एडवांस पहले बता दूं भाई, स्ट्रिक्टनेस है हमारे यहाँ पे, पूरे रूल्स हैं। पहले बता दूं, यहाँ पे आने वाला कैंडिडेट पूरा पागलपन करता है, दिन रात पढ़ता है, ये एडवांस बता दूं।
हाँ, पढ़ने में आप जितने मर्जी वीक क्यों ना हो, आपको कोई चीजें ना आती हो, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी हेडेक है। इवन पहला इंस्टीट्यूट जो क्लास के बाद भी हेल्प करता है, सब कुछ समझाना हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन आपको सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। ना आपको घर पे जाने देंगे, मैं पहले कह रहा हूँ कोर्स के दौरान, है ना आपको बर्थडे पार्टी में जाने जाएंगे, ना फंक्शंस में जाने देंगे, है ना। और आप खुद पढ़ोगे यार, इतना एनवायरमेंट जबरदस्त बनेगा, यहाँ पे माहौल बनेगा, आप खुद पढ़ोगे यार, क्या यार सारे लोग पढ़ी जा रहे हैं, पागलपन करी जा रहे हैं। डेली के टारगेट्स होते हैं, इतने घंटे पढ़ना, इतने घंटे पढ़ना, इतने बजे सोना, इतने बजे उठना, है ना। तो बहुत मजा आता है यार जब इस एनवायरमेंट में हम पढ़ेंगे ना, ऐसे स्ट्रगल करेंगे, ऐसा लगेगा यार जिंदगी में अब कुछ करने लगे हैं यार। पहले तो ऐसे टाइम पास कर रहे थे जिंदगी, अब मजा आ रहा है जिंदगी का, अब ऐसा लग रहा है कि कुछ बनेंगे, है ना। तो बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, है ना। अच्छा ध्यान रखना, मैं पहले कह रहा हूं, सीटें जो है हमेशा की तरह एडवांस बुकिंग हो जाएंगी, ध्यान रखना। तो अगर आपका फाइनल मन है तो हमारा ये वाला नंबर है, इस नंबर पे फटाफट आप लोग फोन कर सकते हो। इस नंबर पे आपको गूगल पे करने पड़ेंगे 100 रुपये, ये एडवांस सीट बुक करवाने की फीस है। फटाफट इस नंबर पे फोन करो, गूगल पे करो, 100 रुपये, आपकी सीट जो है हम पक्की कर देंगे यहाँ पे। ध्यान रखना, अगले बैच के लिए 3-4 दिन आराम से डेमो लगाना। मेरे को लगता है कि अगर आप डेमो लगाने के लिए आ गए ना, तो आपको क्लासें अच्छी लगेंगी। ये रिफंडेबल फीस होती है। अगर आपने 3 दिन क्लासें लगाई, आपने नहीं भी लगानी हुई है ना, आपको लगा कि यार यहाँ पे आके तो पढ़ना पड़ेगा, टाइम पास नहीं चलेगा ना, तो कई बार कई लोग जो पढ़ने वाले हैं वो तो सारे के सारे आ जाएंगे, जो नहीं पढ़ने वाले हैं तो वो हो सकता है हाथ खड़े कर दें, है ना। चलो, बाकी मेरे को लगता नहीं कि कोई ऐसा बंदा यहाँ पे आएगा जिसने ना पढ़ना हो ना। यहाँ पे पहली बात, बंदे ही ऐसे आएंगे जो रियली टारगेट लेके आएंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, सीधी सी बात है, हम साफ कह रहे हैं, हर एक बार बार कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन देंगे। ये जो टोटल कुल मिला के 300-400 पोस्ट है ना, सबसे ज्यादा सिलेक्शन पूरे पंजाब में हमारे यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट करते ही ऐसा पागलपन है ना। चलो ओके, तो मिलेंगे फटाफट, अभी के अभी आज ही फोन घुमाओ, इससे पहले डिसीजन 100 रुपये ही तो है। फटाफट ये 50% काम है आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा जब आपने हमारी सीट बुक कराई। अच्छा, आप नहीं आ सकते, मजबूरी है सर, नहीं आ सकते बठिंडा, कोई बात नहीं, अपना ऑनलाइन कोर्स जो है उसके लिए भी हमें फोन करो, घर पे बैठे बैठे क्लास लगा पाओगे। अभी अपना ऑनलाइन कोर्स जो है आज ही की डेट में अपना नया कोर्स जो है एक्टिवेट कराओ, बहुत जल्द उसके अंदर लाइव क्लासेज मिला करेंगी, लाइव के साथ साथ लाइव की रिकॉर्डिंग मिला करेंगे, ठीक है ना। चलो ओके, इसी के साथ थैंक यू यार, कमर कस लो यार, इससे बड़ा मौका मैं आपको कहता हूँ पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला भाई, ठीक है। चलो ओके, ठीक है, मिलेंगे कोर्स के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।